लफ्ज है और लफ्ज का आदत क्या निकलेगा? एक। इसी तरह बे और पे ये लफ्ज हैं और इनकी आदत क्या निकले? दो। जीम और चे लफ्ज है ना, बेसिक क्या बन, इनका आदत क्या बन गया? तीन। इसी तरह दाल और डाल ये लफ्ज है लेकिन इनकी आदत क्या बन गई? चार। ठीक है। अब हा का 5 है, वाव का 6 है, जे और से। ठीक है, ये दोनों चीजें, क्योंकि नाम के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे लफ्ज आते हैं फिर बंदा परेशान हो जाता है। ठीक है, इसका क्या है? 7। हा का 8, तवा का 9, अब या का 10, काफ का और गाफ का 20, लाम का 30, मीम का। अच्छा, ये जितने भी हुरूफ हैं आप दुनिया का कोई भी नाम उठा लें उसमें ये नाम यही लफ्ज होंगे। ऐसे दुनिया का कोई भी नाम उठा लें, एक आदमी चाहे अमेरिका से फोन कर रहा है, आपके सामने आ गया है या घर में बैठा है कि बंदे को तकलीफ हो गई है, फलां फलां, तो आपने उसको कहना है नाम बोल, तो वो नाम जो बोलेगा वो ये मैं मानता ही नहीं हूं कि वो नाम इन लफ्जों के अलावा, और इन लफ्जों के अंदर है, तो आपने कुलिया क्या निकालना है? सबसे पहले आपने ये करना है कि देखें, मिसाल के तौर पर मुझे एक बंदे ने फोन की, उसका नाम है अजरम। क्या नाम है? अजरम किसा लिखा जाएगा? अलिफ जे रे और मीम, यही है ना? आप देखें पहला लफ्ज क्या है? अलिफ एक। क्या आया? एक था ना? जे के कितने आ गए? 7। रे के 200 और मीम के 40। यही हुआ। अब आपने इनको जमा करना है, 7 और 1 8, 4 का 4 और 2 का क्या होगा? 248 हो गया। अब आपने लेना है माँ का नाम उससे पूछना है। और एक में वीडियो किसी ने मुझे सेंड की कि भाई माँ का नाम, जो नाम पूछते हैं वो जादूगर होते हैं। मैं कहता हूँ ये इसके पास इल्म है ही नहीं। ये माँ के नाम के ऊपर जो हजरत ने वो दिया ना अपना बयान, वो सुना करो कि माँ का नाम क्यों पूछते हैं। वो बहुत मुदल्लल, मैं उस पर जवाब दूंगा, फिर वो सारा मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसी पे अभी उस मौजू को नहीं छोड़ता, लेकिन लिहाजा वो मौजू, वो हजरत का बयान जरूर सुनो। आपसे लोग इश्काल करते हैं फिर आपको जवाब नहीं आते, इतराज करते हैं फिर आपको जवाब नहीं, परेशान हो जाते हैं। तो आपने माँ का नाम पूछना है उसे, तो उसने क्या दिया? मेरे माँ का नाम शाहीन है। क्या है? शाहीन। इसी तरह होगा, यानी या है और ये हा है आंखों पर। अब देखें पहला लफ्ज क्या है? शीन। कितने? 300। और आगे क्या है? शीन। तो क्या बन गया? 300 जोड़ के लिख दिया ना? 300 हा के 5 और या के 10, नून के 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 3 366। अब इन दोनों को आपने जमा करना है, इन दोनों को जमा करना है। जमा हो गए 8 6 6 4 10 और 1 5 और 1 ये क्या? 5 3 2 5 और 1 6। ये हो गया। क्या बन गया? 614। अब आपने 7 दिनों के जो नाम है, अदद है, वो निकालने। ये मैं बोल देता हूं, साथ समझ लें। हफ्ते के जो दिन के अदद हैं वो 353 है। कितने? 353। इतवार के हैं 387। लिख ले। सोमवार के हैं 360 367 367। मंगल के हैं 422। बुध के हैं 566 और जुमरात के हैं 412। लिख लिए? ये बाद में ना मैं यहाँ वो काट के ना वो लिखवा दूंगा, उनकी जरा खुशवती अच्छी है ना मोदी साहब से, तो वो फिर वीडियो में वादिया हो जाएगी। जुमे के 118, हफ्ते के कितने हो गए?
353, इतवार के 387 और सोमवार के 387 मंगल 422 बुध 566 और जुमा 412 और जुमा 118। ये आपने मिसाल के तौर पर बंदे ने फोन की तो आपने दिन तय देख लिया, आज मेरा सोमवार है तो कौन नाम डालेंगे, सोमवार की आदत डालेंगे। मिसाल के तौर पर आज क्या दिन है, इतवार 387 डाल दिया। अब इसको भी जमा किया, 7 4 8 और 1 9 और वो जो हासिल था 10 6 3 9 और 1। अब इसका हासिल आया 201 10 201 है ना, 6 और 4 10 6 4 10 और 1 11 आएगा, 2 लिखा हाँ 6 3 10 आएगा, 7 और 1001 आएगा, देखे ना 7 और 4 11, ठीक है 8 और 1 9 और 1 10 सिफर है, ठीक है 6 और 3 9 9 और 1 10 1000 है। अब आपने इसको क्या करना है, ये मैं यहां लिख देता हूं। अब सही है, सही है। इसको तकसीम करेंगे कितने पे, 4 4 पे क्यों तकसीम करेंगे, 4 अनासिर हाँ पहले आपको जब बता दिए, इसे आप पीछे भी तो जाए ना। 4 पे इसलिए तकसीम कर रहे हैं कि 4 अनासिर से जादू होते हैं, 4 और इंसान के मिजाज में भी 4 ही चीजें हैं, 4 चीजें ना इंसान के मिजाज में, अच्छी बादी आबी और खाकी। अब 4 चीजों से मैंने इसको चेक करना है, यानी 4 से मैंने तकसीम किया तो क्या आएगा, 4 1 4 और 4 दूने 8 2 सिफर नीचे आ गया तो क्या बन गया 20 4 5 चौके 20। ये क्या रहा है 1 तकसीम। अब ये तकसीम तो नहीं होता ना, ये हुरूफ ही खत्म हो गया, यही है ना। अब इस पे कुछ नहीं, वो क्यों, 1 3 और सिफर, पहले 1 की पहचान लिखें। अगर 1 आ गया, 1 बचता है आखिर में, तो उस मरीज के ऊपर कोई अलामत नहीं जादू और जिन्नात की और नजर बद की। इसको मसला डॉक्टर का, ये डॉक्टर से रुजू करे। इसको सिर्फ या सलाम पढ़ने के लिए बता दें और आयतुल कुर्सी बता दें 11 बजे, और साथ इसको कहें किसी डॉक्टर अच्छे मुआलिज से, किसी हकीम से अपना इलाज कराओ। या सलाम को अपने दिल में अल्लाह ताला जो डाल रहे हैं वो उसको बता दें। 300 आता है 300 बताएं, बंदे की कैपेसिटी भी देख लेना, बंदा बाद दफा तो पढ़ने वाले इतने नहीं होते, उसको देख ले। अगर 1 आता है तो कुछ नहीं है, और अगर 2 बचता है तो फिर उसको नजर बद है, फिर उसको क्या है नजर बद। नजर बद भी 2 किस्म की होती है, एक जिन्नाती होती है, एक इंसानी होती है, लेकिन वो कैफियत आपकी यहां पता चलेगी जब यह तशखीस हो। तीसरी चीज क्या है, 3 है ना, तो इसके ऊपर जिन्नाती मसला है। क्या मसला है, जिन्नात का मसला है। अब जो है ना, यहाँ एक सवाल आपसे अक्सर लोग करेंगे, जो इश्काल भी उठते हैं कि आप बाद दफा सोमवार को जो हिसाब कर रहे हो मंगल को भी करोगे तो वही होगा। ये काटे ना तो 10 एक सवाल ज़हन में आ रहा है यहाँ पे, ये आपने तकसीम किया 1001 को, तो ये पहले 2 अरफों को तकसीम कर पूरे को किया। 1001 को आपने 4 को 2 दफ़ा करके 4 दूने 8 लिखा है, फिर 0 को नीचे ले आए थे जो 1000 0 के साथ नहीं करना, 0 नीचे आ गया ना तो फिर 2 हो गया ना, 2 और 0 20 हो गए। ये देखे ना, ये है ना। अब मैंने इसको क्या किया है, 4 से किया है जी, तो 4 दूने 8, तो अब 2 बच गया ना, 2 नीचे आ गया। तकसीम करते हुए पहले 2 हाँ पहले 2 लेने ना। अब आखिर में देखें जब 0 आएगा तो फिर पीछे 20 आ गया ना, छोटी रकम ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने 5 लेने, 5 चौके 20। अब 1 बचा तो 1 तो तकसीम ही नहीं हो रहा किसी पे। अगर शुरू में 8 है तो फिर 8 पे तकसीम हो जाएगा 4, तो फिर 0 ही है ना। मिसाल के तौर पर एक आदमी का 8 बचा है सिर्फ, आखिरी इंसान, तो आपने इसको 4 पे तकसीम करना है ना जी, तो 4 दूने 8 आया तो क्या बचा, सिफर। अगर 877 है, 877 है अगर, तो वो भी करें 8
777। अब देखें ना, पहले हम 8 को उठाएंगे, सही, पहले 8, सही, ठीक है, ये 2 आ गया, एक, फिर 4 लेंगे, फिर 3 और फिर 37, 36, एक। समझिए बात मेरी। आप आपने लफ्ज बलफ्ज चलना है। और एक चीज और समझे, अगर इसमें सिफर आता है यानी बराबर तकसीम हो जाती है और 0 रह जाता है तो फिर जादू है बंदे के ऊपर। लेकिन एक आदमी के ऊपर जिन्नात 3 बजता है तो जिन्नात है, लेकिन ये कैफियत आप खुद जांचेंगे कि आया ये जिन्नात मुसल्लत शुदा है, इस बंदे की किसी गफलत की वजह से इसके ऊपर मुसल्लत हो गए। 2 और तीसरा ये है कि बाज़ दफ़ा हवाई चीजें वैसे दाखिल भी हो सकती हैं। जिस तरह बाद लोग कहीं कब्रिस्तान से गुजरे, कुछ ऐसा हुआ रात को कहीं लेट गए तो उसके ऊपर हाजरी हो गई, यानी वो कैफियत आ गई, फिर बुखार आना शुरू हो गए, हड्डियां दर्द कर रही हैं और आपने किया तो जिन्नात आ गए। अब जिन्नात भी 2 किस्म के, एक होते हैं गुलूल करते हैं और एक सिर्फ अपना असर डालते हैं। असर डाला जिन चला गया, बंदे के आसाब पकड़े गए। एक है गुलूल कर रहा है, गुलूल वाला बोलता है, गुलूल वाला बात करेगा, वो उसके जिस्म में अकड़ाई लेगा, वो गुस्सा करेगा, मारेगा, कपड़े फाड़ेगा, सारी हरकतें, तो ये गुलूल वाला है। ठीक है, ये आपको एक तरीका सिखा दिया। किधर गया इसका, ये देखना हर्फ बचाइएगा। अब ये तशखीस है बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक अशकाल निकलता है कि एक आदमी बुध वाले दिन कर रहा है, उसने कर दी तो फिर वो बंदा अगले बुध को फिर आ गया, सवाल हो सकता है ना जी, तो आदत तो वही होंगे, तो क्या बुध को फिर जब आएगा तो फिर अगर जादू आपके पास आ रहा है और बंदा कह रहा है मैं ठीक हो गया हूँ, तो आप खुद अपनी तशखीस में फंस जाएंगे कि यार ये क्या है, ये तो ठीक हो गया लेकिन जादू फिर भी आ रहा है। या आपने उसको कहा यार चलो एक बुध और लगाओ, फिर वो बुध को आ जाता है, फिर उसकी आदत, क्योंकि आदत तो नहीं चेंज होंगे ना, आदत तो वही आ रही है, एक अशकाल है ना। अब इसे अशकाल का जवाब सुने, आपको तो इसी में मिल रहे हैं, मुझे तो 18 साल के बाद इसका जवाब मिला और जिसने मुझे ये इल्म दिया उसने भी जवाब नहीं बताया, तो कुर्बान है अपने हज़रत पे। उन्होंने इसका तरीका कार ये है, और इसका आपको तशखीस को यानी अपने ऊपर एतमाद पैदा करने के लिए काम भी कर सकते। बोला ना, आपने तशखीस की इसी से, बंदे के ऊपर आगे यानी यहां साबित हो गया कि जादू है, और बंदे के ज़ाहिरी हालात भी हैं, उसने असाब पकड़े हुए हैं, टांगे, और बाकायदा वो मरने वाला है। आपने तशखीस की और सिफर बचा, क्या बचा, सिफर बचा। अब इसके ऊपर जादू है, आपने कार्रवाई मारी, दोबारा तशखीस करें सिफर नहीं आएगा। वो कैसे, वो इस तरह कि अब जब आपसे बंदा सवाल कर रहा हो, आपने उसकी तशखीस करने निकाल लिया तो उसके अंदर टाइम ऐड करें। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने मुझसे सवाल किया, उसके नाम की आदत बने 555 सारे, माँ का भी मिला के, दिन का भी मिला के, और उस बंदे की भी नाम की आदत मिले 5, और वो मेरे पास पहुंचा 1:15 पे। कितने बजे, 1:15। मैंने फौरन घड़ी को देखना है और अपना टाइम इस पे ऐड कर देना कि जब से इसने मुझसे सवाल किया तो उस वक्त ये टाइम था। ठीक है, अब ये टाइम हो गया, अब मैंने इस टाइम को भी जमा करना है, इस टाइम को भी क्या करना है, जमा करना है। 10, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 6। अब क्या हो गया, 300 670 हो गया ना। अब मैंने इसका आदत एंड तक निकाल दिया। अब अगर एंड पे जादू आ रहा है तो आप 10 मिनट उस बंदे को बैठाएं, उस पर तवज्जो करें, जो आपका तरीका कार इलाज का है वो करें, उसको कहो बाहर से घूम फिर के वापस दोबारा आए तो टाइम में फर्क आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। अगर बंदे का जादू कट गया तो टाइम में फर्क होने की वजह से, मिसाल के तौर पर पहले 1:15 पे आया था, आपने उसका इलाज किया आधा घंटा, बाहर घूम फिर के आया, 15 मिनट और लगा लें। अब क्या हो गया, 1:45 हो गया ना, 15 मिनट और दे दीजिए उसको, 1:45। अब आपने जब 1:45 मिनट पे जब इसका हिसाब करेंगे तो जादू कटा हुआ तो ये यहाँ पे निकल क्लियर आ जाएगा। ये तजर्बे आपने किए। इस 1:45 को जमा करना है, पहले वाले के साथ जमा करना है या बाद वाले? बस पहले वाले में सिर्फ आपने टाइम उठा देना है। पहले वाले की आदत पूरे हैं, 555 आदत है, टाइम को उठा के ये टाइम इसके साथ फिट कर दें। अब दोबारा जमा करके आखिर में तकसीम करें, देखें क्या बचता है। यानी जब बंदा आपके पास आ रहा हो तो आपने टाइम को लाजमी शामिल करना है, इलाज करते वक्त और इलाज के बाद भी। मसाल पहले दिन बंदा आया तो आपने टाइम शामिल किया, उसकी तशखीस मुकम्मल की, इस बंदे पे जादू।
अब उस बंदे को आपने बुलाया 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद अगर वो उसी दिन आता है तो आपने टाइम डालना। मिसाल के तौर पर बुध वाले दिन आया था तो दोबारा 10 दिन के बाद भी बुध को आ रहा है, या 20 दिन 25 दिन 30 दिन के बाद आ रहा है लेकिन आ रहा है बुध को, तो आपने उस वक्त टाइम डाल देना। जब टाइम डाल के करेंगे तो ये तशखीस 100% आपको बताएगी कि इस बंदे के ऊपर इस वक्त है या नहीं। बात क्या समझ? इसमें कोई मौलवी साहब कोई बात से सवाल हो? फजाल साहब सवाल है इस पे? किसी के जहन में कोई तरह का सवाल हो, अशकाल इसके ऊपर? कोई नहीं है? अब सुने, अब देखें इन्हीं आदात के ऊपर से फिर तावीज़ात लिखे जाते हैं। अगर आप ये सिर्फ उलूम सीख लेना, ये इल्मुल आदात सीख लें, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद इल्मुल आदात के जरिए से हर लफ्ज का, हर आयत का जो तावीज़ है ना, बोर्ड में लिखे 4 लिखने उसके साथ। हाँ, ये आप वो लिखने लगे हैं हफ्ता जो पूरे ना, ठीक है? नहीं, ये सुलासी की 4 लिख दूँ साथ उसके? पहले ये लिखे ना ऊपर जो हफ्तेवार नाम है। इसमें एक सूरत ये भी है कि हफ्ते के दिनों के आप इन पीर लिख के पीर के आदात निकाल लें, वो भी ठीक है, लेकिन जो चलो हमारे पास जो एक चीज़ है वो हम लिख देते हैं। यानी दिन के आदात आपने शामिल करना है, दिन के औकात निकाल के शामिल करना। आदात जैसे दिन के आदात भी, और जो टाइम आएगा उस टाइम का भी, वो भी ठीक है। यानी मंगल के निकाल के मीम नून का टाइम देखें जी साथ। अच्छा जी, अच्छा तावीज़ात में ना 2 चीजें बहुत चलती हैं, एक सलासी और एक रुबाई। वो तो लिख रहे हैं, मैं आपको समझा भी दे देता हूँ, लेकिन मेरे हज़रत एक बात कहा करते थे कि बेटा अपने हाथ में वो दम पैदा करो कि जो लिख के किसी को दे दो तो अल्लाह ताला उसको शिफा दे दे। 2 चीज़ें जो है ना, ये जो आदात हैं, मैं ये जो 2 नक्श हैं आपको बता दूंगा, एक 15 का नक्श और एक 16वीं का नक्श, इसको कहते हैं हमारी ज़बान के अंदर 15 का और 16वीं का। वो मैं बता देता हूँ, 15 का बता देता हूँ किससे बनता है, कैसे बनता है, क्या है ये बेसिक, क्या है। उधर दूसरी तरफ जाऊंगा फिर आगे वो जो असल चीज़ें आपको देनी है 2-3 वो रह जाएंगी। तो आपकी जो मेहनत है ना, मेहनत अगर आप चाहते हैं कि हमारे इलाज में, हमारे दम में और हमारी लोगों के साथ जो इलाज मुआवजा चल रहा है इसमें 100% अल्लाह ताला तासीर पैदा कर ले, तो उसमें 3 चीज़ें करो। पहली चीज़ रुजू इल्लल्लाह, पहली चीज रुजू इल्लल्लाह। अगर आपका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ नहीं है तो आप बेकार है। पहली चीज रुजू इल्लल्लाह। दूसरी चीज अपनी तन्हाइयों को पाक रखना है, तन्हाइयों को पाक रखना है और तन्हाई के अंदर रब को वक्त देना है, किसी और को वक्त देना। जो आमिल, जो बंदा रूहानियत में डेली बुनियाद पे 15 मिनट, आधा घंटा तन्हाई में अपने रब को वक्त देता है, इस बंदे के उरूज भी जल्दी आता है और ता देर रहता है। इसके अल्लाह ताला जो नाम की लाज है ना, वो इतनी देर तक रखते हैं कि बड़े बड़े लोग इससे मुस्तफीद होते हैं। जो आदमी तन्हाई में कमजोर होता है ना, वो मजमे के अंदर भी कमजोर होता है। आप तन्हाई में कमजोर हैं, मिसाल के तौर पर तन्हाई में अमाल नहीं कर रहे हो, तन्हाइयों में आपसे गुनाह हो रहे हैं, तो जब आप मजमे में बैठेंगे तो आप बुज़दिल होंगे। अल्लाह ताला आपके दिल में खौफ पैदा रखेंगे, हर वक्त खौफ रहेगा। बाद आदमी को आपने देखा होगा, जिन आता है ना ऐसा बंदा, तो वो उसको 10 बार पकड़ रहे होते हैं, तो उसको 10 आदमियों ने पकड़ा होता है, तो बाज़ दफ़ा आमिर भी घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही किसी माहिर कामिल के हाथ में चढ़ता है तो वो उसको क्या कहते हैं, छोड़ दो उसको, यानी बंदों को कहता है छोड़ दो। हालांकि बाहर वो 10-15 आदमी से कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन इधर एक आदमी है, वो बंदा बैठे, अब यूं से कड़ा लगाता है, बस खत्म। वो बंदा उठ के बैठ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो ये क्या है, ये बेसिक तन्हाई के चिल्ला क्या है,
चिल्ला जो आपने तन्हाई में बैठ के पढ़ना होता है वो अल्लाह ताला की पावर, कुव्वत, यानी कुन फयाकूनी जो ताकत अल्लाह ताला की होती है वो आपके साथ अटैच हो जाती है। और जब आप मजमे में बैठ के इलाज करते हैं वो ताकत आपके साथ होती है। और ये बात ज़हन में रखें, हाँ मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे कहा था, जिनको पता होता है कि ये बंदा कितना पानी का है, क्यों? उसको अल्लाह ताला ने कैफियत और इल्म दिया होता है। हर जिन के पास इल्म होता है। अब देखें ना, मैं यहाँ से वहाँ नहीं देख सकता क्योंकि आगे शीट लगी है ना, पीछे नहीं देख सकता, लेकिन शीट तक तो मैं देख सकता हूँ। मेरा इल्म इतना, मेरी आंखें इतनी काम करती, लेकिन दरवाजा बंद है, ठीक है, दरवाजा बंद है, खिड़की भी बंद है, दीवारें भी, कुछ भी, कोई सुराख नहीं है, लेकिन जिन अंदर आ सकते हैं। कैसे? ये पावर अल्लाह ने उसको दी हुई है ना। मेरे पास आज से 4-5 साल पुरानी बात है, उधर में बैठा था, एक केस लाया। ये लोग तो झूठी बात इसको समझेंगे, मोहसिन इस चीज का गवाह था, जो मेरे साथ पहले का हिसाब होते थे ना, गवाह है इस चीज की। जवान बच्ची, शादीशुदा, उन्होंने कहा जी कि रात इस तरह ससुर कमरे में, उसकी यानी ससुर की बेटी जो उसकी नंद होगी वो, और एक खातून और एक ये मरीजा, ये एक ही कमरे में अंदर से कुंडी लगी हुई, सोई हुई। इस बच्ची के ऊपर जिन आते थे और बहुत खतरनाक किस्म के जिन आते थे। ससुर कहीं रात को आंख खोली तो उसने देखा, तो उसने कहा बेटी चरपाई पे नहीं है, कोई बहू चरपाई पे नहीं है। अब वो गया दरवाजे की तरफ दौड़ता हुआ, देखा कुंडी लगी हुई, खिड़की की तरफ गया, कुंडी लगी हुई, और चरपाइयां ढूंढी कुछ, और कमरा भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ये कमरा। ये वाकया उसने मुझे खुद बताया। अब तो माशाल्लाह वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उस वक्त जब बीमार होती थी तो खैर वो कहते हैं कि हम शोर करते हुए फिर रात वो 2:30-3 बजे बाहर निकल गए। हमने मोहल्ले को जगाया, सारे मोहल्ले में तलाश नहीं मिले। सुबह की अजानें हो रही थी तो देखा तो एक वो था दरख्त बड़ा सा, उसके नीचे पड़ी थी। उससे पूछे, उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कैसे बाहर आई हूं। आप देखें ना, अगर लड़की मगर कर रही होती या कोई नाटक करती या किसी से मिलने जाती या कोई भी एक्शन करती तो कम से कम वो दरवाजा तो खोलती, खिड़की खोलती। तो ये कैसे हुआ? और फिर ये भी सोचें कि जिन निकल सकते, चलो अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया, तो इसको क्या हुआ? ये तो बड़ा वजूद है, ये तो बगैर नहीं निकल सकता। तो कोई टेक्निक तो अल्लाह ने और जिन से करवाई है ना, कोई अमल तो उसके पास था ना, जो उसने कुंडी भी खोली फिर बाद में लगवाई और वो लेके बच्ची चलेगी। अब मैंने आपसे पहले कहा कि वो समझ जाता है कि इस गद्दी पे बैठने वाला कौन कितने पानी में है। तो मैंने आपसे पहले कहा ना, अपना इल्म पूरा सीखो, तवज्जो और नीयत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, अपनी उम्मीद और अपना सारा निज़ाम अल्लाह पे होना चाहिए। अब हमसे भी लोग शफायाब होते हैं तो कुछ 100% हम शफा तो नहीं देते। मेरा अमला तो उनको शफा नहीं देता, नहीं, मेरा कोई भी अमल उनको शफा नहीं देता। शफा मिन जानिबिल्लाह चीज़ अल्लाह ताला देते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ असबाब के दर्जे में काम करता हूँ। बस मैं इतना कह देता हूँ कि अल्लाह ताला सिलसिले की बरकत से, हजरत की बरकत से, अपना रब, अपना हाथ अल्लाह मियाँ ने मेरी कमर के ऊपर रखा होता है, बस लोगों के काम हो रहे हैं। इसमें ज़ाती मेरा कोई कमाल नहीं। जब आपकी ये नीयत, ये सोच होगी तो बंदों को फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। और एक और बात बताओ, इस काम किसी को फ़ायदा होता नहीं होता, इसमें टेंशन भी ना लिया करें भाई। आप शफा के मुकल्लिफ नहीं, आप इलाज के मुकल्लिफ। आप सिर्फ लकीर मारो, लफ्ज लिख के दो, बस आप अपनी फूंक मारो, आगे उसके साथ क्या होना है वो रब का काम है। तो अगर आप इसके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं अगर इसको शफा होनी है, होनी होनी, अल्लाह ने नहीं लिखी आपके हाथ में तो क्यों जोर लगा रहे। हाँ, बाज दफा ऐसा हो जाएगा कि बाज दफा हो जाता है, अल्लाह ताला ये बजट वाली कैफियत हमारे अंदर भी कर देते। ये नहीं, ऐसे ऐसे काम हुए जो मुंह से बोला है अल्लाह ने वो करके दिखाए, लेकिन ये कभी कभी होते। लेकिन अगर नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह की मदद हट गई। हाँ, एक बात जरूर है, मैं जितना बदअमाल हूँगा, जितनी मेरे अंदर खराबियां आएंगी दीनी मामलात में, मेरा अमल इतना कमजोर हो जाएगा, मैं इतना रिवर्स मुझे लगेगा, इलाज मुआवजे में भी और बाकी मामलात में भी, ठीक है। और जितने मेरे अमाल मजबूत होंगे, रुजू इल्लल्लाह होगा, इतनी मुझे अल्लाह ताला पावर देगी, बस फर्क इतना सा। और इतनी मेरी तशहीर भी खुद अल्लाह ताला करेंगे और लोगों को फायदा भी देंगे। ये बात आप असल जो बात कर रहा था वो भूल गया हूँ, जिसकी तरफ जाना चाहता था, चाल की कि इन्हीं आदात से तावीज़ात लिखने का तरीका। अब देखें, आज से ऊपर है, जब खाकी लिखेंगे तो अलिफ नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपसे पहले कहा ना कि इस उलूम में अगर जाएंगे तो फिर बहुत वक्त लग जाएगा।
क्लास होनी चाहिए थी सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे तक, तो फिर तो ये सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। लेकिन मुख्तसर इसलिए समझा रहा हूँ कि बाद आप में से बाद हज़रात मुझे फ़ोन पे करके कहते हैं कि इसका हिसाब करके बताएं। भाई आपको क्यों सिखाया, आप खुद हिसाब निकालो। तो मुख्तसर जो चीज़ निकाली है उसके ऊपर आपने एतमाद से, यकीन से करना है। दावे से कहता हूँ, बड़ी बात मैं नहीं कहता। अल्लाह का शुक्र है आज तक जिस बंदे को कहा ना तुम्हें ये मसला है, ठीक है, उसने टेस्ट भी करवाए ना, वही मसला निकला है। ये सिर्फ इस तशखीस के ऊपर एतमाद करके ये बात है, और उस एतमाद और यकीन को अल्लाह ताला ने फिर आगे वजूद दिया, ठीक है। और फिर एक बात चीज़ समझे, मैंने आपसे पहले कहा कि अपनी इस कैफियत को खोलो। मुझे सिर्फ 2-4 बंदे ही चाहिए, मुझे ज़्यादा लंबे शागिर्द नहीं चाहिए, बहुत लंबी कड़ी हो। 2-3 बंदे दोस्त ऐसे हो ना जिनकी दिल की कैफियत खुली हो। बंदा अंदर आए ना, वो कहे यार इसके ऊपर जिन है, लेकिन आपकी तशखीस क्या रही है इसके ऊपर जिन नहीं है, तो फिर जिन नहीं होना चाहिए। ऐसी तशखीस हो। कल परसों की बात है, एक बंदे आए, उनके बहुत आमलों के पास फिरा, तो औरत, अच्छा उसकी आदत सारी जिन्नात वाली थी, वो कपड़े फाड़ रही थी, शोर कर रही थी, सारा कुछ। यहाँ लेके आए तो मैं, कुदरत की बात है, जो वक्त मुकर्रर है उस पर बड़ा सा बड़ा मरीज आ जाए टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वक्त खत्म हो गया तो बस फिर मेरे अंदर बेचैनी है, फिर मुझे गुस्सा आता है कि ये बंदे क्यों आए, ये कोई कैफियत है समझ नहीं आ रही। तो वो वक्त खत्म हो गया तो वो आ गए, तो जैसे आए ना तो उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने कहा कि मैं इसको दम कर देता हूँ और तावीज़ लिख के दे दो, बाकी कुछ भी चेक नहीं करूँ। तो वो ज़ाहिर बात है जिसको तकलीफ होती है वो महसूस भी करते हैं। वो 3 थे, एक मौलवी साहब भी थे, तो वो खैर थोड़े से मिजाज में भी सख्त थे। तो मैंने कहा जी मौलवी साहब बात इतनी है कि इस पे जिन नहीं है। अब वो बाहर तड़प रही है, हालांकि ना मैंने इल्मुल आदात देखा, कुछ भी नहीं। मैंने कहा इस पे जिन नहीं है। कहते हैं क्या है? मैंने कहा सब जादू है। मैंने कहा जी फलाने के पास गए, फलाना। मैंने कहा जी सबकी तशखीस ठीक है, मैं किसी की तशखीस का इनकारी नहीं हूँ, और सब लोग ठीक है, मुझसे ज़्यादा अच्छी, लेकिन मेरी तशखीस के मुताबिक जिन नहीं है, जादू है। तो कहते हैं इलाज क्या होगा? मैंने कहा अभी ये करता हूँ, रात को फ़ोन कर। आप मैं कसम उठा करता हूँ, अपनी टीए पे हूँ, मैंने सिर्फ जादू की कार्ड की है, और मेरी तशखीस में भी जादू ही आ रहा था, जिन नहीं था। वो औरत आज बिल्कुल ठीक ठाक। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, इसलिए कि देखें जिन वाली कैफियत एक औरत फाड़ रही है, मार रही है, अपना सारा कुछ कर रही है, तो आप जिन वाले अमल करेंगे ना, उस पर जिन वाला स्टाइल अख्तियार करेंगे, तो आप अल्लाह के बंदों पहले तशखीस तो कर लो जिन है या जादू है। जादू वो होता है जो वो जादू बदन में गुरूर कर जाता है, जो हरकतें सारी जिन्नात वाली कर रहा है, लेकिन जिन होते नहीं। तो अब आप जिन के पीछे अगर पड़ गए तो ये बंदा ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर जादू है और आप जिन का इलाज कर रहे हैं। और अगर आपने तशखीस कर ली तो जिन को छोड़ दिया, जादू का, तो ये बंदा 2 दिन के बजाय 1 दिन में खड़ा हो जाएगा। आपकी मेहनत कम लगेगी, इसका भी वक्त कम जाया होगा। और मजे की बात, जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरे दिल में आया कि इसका ज़बिया करूँगा। मेरे दिल में आया, मैंने रात को उसका सिस्टम ही काट दिया। दूसरे दिन में मुझे फ़ोन करने का जी आज इसको तकलीफ नहीं है। मैंने कहा ले आओ। यहाँ आए, मैंने उसका काम किया, बैठाया, वो रखा जो अपना मेरा सिस्टम है करके 5-7 मिनट। उन्होंने कहा जी फीस कितनी है? मैंने कहा बाहर 500 रुपये जमा करो। कहाँ ज़बिया गया, ख़त्म कर दिया, मैंने नहीं किया। मैंने कहा बंदा ठीक हो गया, छोड़ो बस, इसका क्या इनको करना। वो बंदे भी ज़रा शरीफ थे, मौलवी टाइप थे। मैंने कहा इनका क्या खर्चा था। तो अब बात समझाने का, तो अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दिया ना कि ये चीज़ है, तो बस। अच्छा बाद में वो मान भी गए, मुझे उन्होंने खुद कहा, बोली साहब ने, उन्होंने कहा जी कि हम जिसके पास जाते कहते हैं जिन है फलान दिन का, लेकिन आपने तो हमें गुस्सा आ रहा था आपकी इस बात पे। मैंने उसको उस वक्त मुँह पे भी कहा, मैंने कहा बोले साहब आपको मेरी बात बुरी लगती होगी, लेकिन मेरा इलाज मेरी मर्जी से, मरीज आपका है लेकिन मर्जी मेरी चलेगी। आप सिर्फ 2-4 दिन वेट कर लें। और दूसरी एक बात कह देता हूँ, एक हाथ भी जोड़ता हूँ, क्योंकि आप फील्ड में आप उतरे हैं, कुछ लोग यार ज़्यादा चक्कर न लगाना लोगों को, शार्ट काम करो। वो क्या शार्ट काम क्या है कि पहले तावीज़ दो, दम करो, हफ्ता नहीं, हफ्ता ज़्यादा है, 2 दिन 3 दिन का करो। अगर तो बंदा ठीक हो जाता है उसी आपके नॉर्मल अमल से तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फ़ौरन इस्तिखारा। अगर इस्तिखारे में कोई बात खुलती है तो फ़ौरन अमल करो, इस्तिखारे में बात नहीं खुलती तो मरीज को ट्रांसफ़र करो किसी तरह जहां आपका दिल मुतमईन हो। अगर आप भी उसको लटका के रखेंगे ना, मैंने बाद आदमी देखे हैं वो 6-6 महीने बंदे को लटकाते हैं। अब वो हमारे पास जब पहुंच जाता है वो मर रहा हुआ होता है। अब एक बंदे का 6 महीने का जादू और 6 महीने पहले का जादू और 6 महीने बाद जब मेरे पास होगा तो वो क्या कैफियत उसकी। तो इसलिए इस बंदे का टाइम ना ज़ाया करो लोगों का। ठीक है वो आपकी रश का जरिया बनता है, वो एक दफ़ा आता है जाता है तो 2-4 और को ले जाता है। ये सारे जरिए रब के ऊपर छोड़ो, बस बंदा आए
उसका काम किया, उसके बाद नहीं चल रहा तो इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में मैंने आपसे पहले कहा है, इस्तिखारा खुलता है किसका? जो इस्तिखारे पे प्रैक्टिस करता है। जो प्रैक्टिस नहीं करता, जो ये समझता है यार कौन नफल पड़ेगा, कौन इस्तिखारा करेगा, कौन सर्दी में ये काम करेगा, तो फिर उसका तो नहीं खुलेगा। लेकिन जो बंदा मामूल बना ले, हर रोज किसी न किसी मरीज का इस्तिखारा कर रहा हो, मरीज को बेशक ना बताए, उसका फायदा क्या होगा? आपके ऊपर नई नई चीजें अल्लाह खोलेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा आपको कुछ भी करने की, सिर्फ रात को देखा बस मोबाइल के ऊपर दुआ ये पढ़ी, बस वो अल्लाह ताला ने इशारा दे दिया ये करेंगे। तो अगर नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश इस पर तवज्जो। दूसरी अच्छा जी, ये ताबीज़ है पंद्री का, बहुत मशहूर है, आपने भी देखा होगा किताबों के अंदर। ये ताबीज़ पंद्री का नक्श, इसको नक्श हवा भी कहते हैं और पंद्री का। ये बेसिक किससे है? हवा से है। हवा के आदात 15 हैं। हवा किसका नाम है? हजरत हवा का। इनके नाम की आदत कितने हैं? 8 का क्या है? हा का 8, वाव के 6 और आगे दिल का 1, क्या बन गया? 8 से 14 और 1 15। ये नक्शे 15 इसको कहते हैं। अब इसको जिस तरफ से अभी आप करेंगे ना तो ये 15 आएगा। जिस तरफ इसको करो ये 15 आएगा। अभी मैं करूंगा वक्त ज़ाया हो गया, तो इसलिए बाद में आप इसका तजर्बे खुद कर लेना कि कहीं फांसे तो फिर हमसे पूछ लेना। यानी जिस तरह भी इसका जिला मिलाओगे ना, मसलन ये अभी में मिलाते हैं ना 8 3 8 3 11 4 15, यानी जिस तरह आप इसको मिलाओगे 15 आएगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पंद्री का नक्श। क्या पड़ गया? पंद्री का नक्श। अब अच्छा, ये जो नक्श है, इस नक्श की तासीर बढ़ाने के लिए जितना आप ये लिखेंगे ना, आपके पास बंदा जिस मामले का आ रहा है नक्श यही लिख के देते हैं। बस नीचे सिर्फ मकसद लिखें और अल्लाह ताला के नाम लिखें। उसकी ज़कात अदा करें 7 दिन में 1200। हाँ, 7 दिन में 1200 मरतबा इसकी ज़कात भी अदा कर दें। यानी 7 दिनों में 1200 मरतबा लिखना है इसको, आम कागज़ के ऊपर लिख के ना, तो उसके बाद आप इसको लिखना शुरू कर दें। बस इसमें तासीर आ जाएगी, और ऐसी तासीर आएगी। मेरे वो जो दूसरे हजरत थे कारी अता रहमान, वो सिर्फ यही नक्श लिखते थे, दुनिया को कोई नक्श नहीं लिखते थे। हर बंदे को एक ही नक्श लिख के देते थे। इतनी तासीर थी अल्लाह ने। और उन्होंने, उनके बेटे हैं अभी वो मेरे राब्ते में, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा अब्बू ने हमारे हाथों पे दम किया होता था, हाथों पे दम करते थे, कहते थे बैठ के नक्श लिखो। तो इतवार वाले दिन अगर 700 बंदा है तो हमारे हाथों के लिखे हुए नक्श लोगों को देते थे, तो अल्लाह ताला उनको शिफा देते। तो पहले बात क्या थी, वो कारी साहब वाली बात ही मुझे याद आ गई कि रुजू इल्लल्लाह उनका इतना मजबूत था, वो जो अल्लाह को कहते थे वो अल्लाह कर देते थे। समझ ये बात? तो ये ज़राएं, ये क्या है? ये जरिया है, शफा का जरिया। एक आदमी की जरिया अल्लाह ताला ने शफा अगर तावीज़ में लिखी है, पीने वाले तावीज़ में, गले में डालने के लिए, गुस्ल के डालने के लिए, तो फिर आप ये जरिया इख्तियार करेंगे तो उसको शफा होगी। ये बात ध्यान में रखें। तो अगर ये जरिया इख्तियार नहीं करते, सिर्फ फूके मारना है, तो उसको शफा नहीं होगी। एक आदमी की शफा दम में है, एक की तावीज़ में है, एक की दवाई में है, एक की हांडी में है, एक की जबियात में, ठीक है, और एक की जिक्र में, जो मैंने पहले बता दिया। आप जितना मर्जी उसका जबिया कर, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जिक्र पे जो ही लगाएंगे तो वो बंदा ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आपका दिल वाला इस्तिखारा खुला होगा और या रात वाला इस्तिखारा खुला होगा। बस इन दोनों इस्तिखारों में जो भी चीज खुलेगी, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबियां देना शुरू कर देंगे। और कुछ चीज इसके मुताबिक, इसके लिखने का तरीका, इसका लिखने का तरीका ये वो तो हमने लिख दिया है। सुलासी है, क्यों है? ये देखे ना, एक ये लिखना इस तरह नहीं है, ये जो लिखे हुए हैं इस तरह नहीं लिखना। इसका लिखने का तरीका है 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसका तरीका है। यानी 1 2 3 जुफ्त आदाद हमेशा 4, ये बाद में करेंगे, फिर उसमें लम्बा में चले जाओ। ठीक, 4 5, ठीक है, 6 7 8 और ये 9 का 9। समझ के ये जरा अरबी में लिखा हुआ ना, तो इसलिए मैंने उसमें कर दिया ताकि। अच्छा, ये जो लिखा हुआ आतशी बादी आबी हाकी, इसका क्या मतलब? आदि बादशी देखें, ये चाले हैं ना, ये नक्श जो है ना आतशी में यानी तरतीब से लिखा हुआ है। जी, ये अच्छी आतशी लिखा हुआ है। तो जब एक यहाँ आ जाएगा तो फिर नक्श उल्टा होगा, वो मैं आपको समझा दूंगा किसी वक्त
अल्लाह ताला आगे तौफीक दे हमें क्लास लेने की तो फिर समझा दूंगा। नक्श बनाने की भी तरतीब समझा देंगे, तो फिर बादी कैसे लिखा जाता है, खाकी कैसे लिखा जाता है, आबी कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ें आपको समझा दूंगा। लेकिन ये आपने इस तरह लिखना है। फिलहाल आप इस नक्श के ऊपर तवज्जो करें, इस नक्श के ऊपर तवज्जो करें, बस बाकी चीज़ें बाद में, क्योंकि आगे मैंने 2-3 चीज़ें बड़ी अहम बतानी है, वो फिर रह जाएंगी। इसको क्लोज करें, आगे जी समझ जी। इसका जब तवीज़ लिखेंगे तो उसके नीचे अल्लाह के नाम कौन से लिखेंगे? मैं बता देता हूँ, आज भी पढ़। बाद औक़ात मरीज़ आपके पास आता है, उसके ऊपर जिन भी नहीं होता, जादू भी नहीं होता, लेकिन उसकी सारा जो कुछ कर रहा होता है वो जिन्नात वाला कर रहा है, तो उसको बता देना चाहिए उसी टाइम के इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, ये ना करें। जादू की किस्में समझे, पहले पिछली दफ़ा मैंने आपको पढ़ाई थी। नहीं, तो जादू की तशख़ीस में जादू नहीं है, जिन्नात की तशख़ीस में जिन्नात नहीं है। यानी हमारे ज़ुबान में यूँ कह लें कि वो बहाने कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसी टाइम कह देना चाहिए। उस तरह नहीं कहना चाहिए। पहली बात यह है, जो मेरा अपना तरीका है वो ये है कि